जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए साइंस के टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि मेरे भाई आपके 11 अगस्त से लेकर आपके 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो यदि आपका भी एग्जाम 21 से पहले किसी भी डेट पर हो तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आपके जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों साइंस के जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पूछे गए, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में 100% ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और पिछले क्लास में मेरे भाई आपको हम बोले थे कि आप लोग यदि कमेंट करते हैं तो आपको 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को कराएंगे। तो आज की इस क्लास में हम वही वादा को आपके सामने पूरा करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम आपको 1 से लेकर आपको 50 तक क्वेश्चन कराए थे और आप लोग का बहुत अच्छा प्यार मिला है और कमेंट भी आप लोग का आया था, बोले थे तो इसीलिए आज आपको 51 से आपको 100 तक क्वेश्चन कराएंगे। इस क्लास को एक बार आप लोग जरूर देखकर जाइए अपने एग्जाम को देने, आप लोग अच्छे से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पे 51 क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है। चलिए बताइएगा मेरे भाई, अगर आप पहले क्लास को नहीं देखे हो तो एक बार देख लेना। इसको देखने के बाद बताइए कि जीवाश्म ईंधन के जलाने पर यहाँ पे कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है। तो यहाँ पे आप 51 का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे तो आप बताएंगे CO2 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न आपसे कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक जो है कहाँ होता है। तो किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं, तो ये कहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे, ध्रुवों पर। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए पास्कल जो है ये किनका मात्रक है। तो याद रखेंगे कि पास्कल जो है ये किनका मात्रक होगा। तो पास्कल जो है ये आपके दाब का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, ध्वनि का कौन सा गुण उसकी तीक्ष्णता को जो है ना निर्धारित करता है। तो ये करते हैं मेरे भाई कौन, तो ये आपके आवृत्ति करते हैं। ऑप्शन बी को आप सही जवाब लगाओगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है आपसे यहाँ पे कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे 55 का सही जवाब ऑप्शन जो है सी सही जवाब है, रेटिना यानी दृष्टि पटल। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आपसे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयुक्त करते हैं। तो इसमें करते हैं आप सभी लोग का अवतल लेंस। ऑप्शन जो है बी सही जवाब है, अवतल लेंस होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है। तो विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है। तो ये बने होते हैं किसका, तो आप बताएंगे ये आपके नाइक्रोम के बने होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण जो कितना होता है। तो ये होते हैं आप सभी लोग का कितना, तो आप बताएंगे ये होते हैं आप सभी लोग का 90। ऑप्शन यहाँ पे जो सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है आपसे कि पोटेशियम का रासायनिक जो है प्रतीक क्या है। तो पोटेशियम का जो रासायनिक प्रतीक है ये आप सभी लोग का के हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, के है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं। तो याद रखेंगे ये आपके अम्लीय होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, अम्लीय होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आप और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस जो है भरी जाती है ताकि ऑक्सीकरण ना हो। तो याद रखेंगे कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि ऑक्सीकरण ना हो। तो आप बताएंगे इसमें भरे जाते हैं आप सभी लोग का नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाना क्या कहलाता है। तो धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाना क्या कहलाता है। तो ये कहलाते हैं आपके
यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न है कि सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है। तो सोडियम को किसमें डुबोकर रखते हैं, तो इसको मिट्टी के तेल में जो है डुबोकर रखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक जो है नाम क्या है। चलिए बताइए, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होगा ये क्या होगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है आपके सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न है आपसे यहाँ पे मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। चलिए बताइए, तो मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण है ये कहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब लगाएंगे, यहाँ पे आप सभी लोग ऑप्शन यहाँ पे क्या कर देंगे, तो ऑप्शन सी कर देंगे ब्रिक में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से, पौधों में पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। चलिए बताइए, तो पौधों में पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होते हैं। तो ये होते हैं आपके क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है आपसे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। चलिए बताइए, और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो एक बार आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की जो खोज की गई, इनकी खोज किए गए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि मलेरिया जो है ये किसके कारण होता है। तो मलेरिया किसके कारण होते हैं, तो मलेरिया होते हैं मेरे भाई किसके कारण, तो ये प्रोटोजुआ के कारण होते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है आपसे कि अनुवांशिकी का जनक जो है किससे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो अनुवांशिकी का जो जनक है ये किसे कहते हैं, तो ये आपके ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है। तो किस विटामिन को धूप का विटामिन कहते हैं, तो ये कहे जाते हैं आपके विटामिन डी को। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, विटामिन डी को बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पृष्ठ तनाव का मात्रक जो है क्या है। तो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक है ये न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ऑप्शन जो है सी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होगा, तो सर्वग्राही रक्त समूह जो है यहाँ पे AB हो जाएगा। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, AB होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होते हैं ये आपके 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है आपसे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ये किसका बना होता है, तो ये आपके टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ध्वनि का वेग किस माध्यम में शून्य होता है। चलिए बताइए, तो ध्वनि का वेग किस माध्यम में शून्य होता है, तो ये आपके निर्वात में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब है, निर्वात में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक जो है क्या है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, डायोप्टर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न है आपसे कि सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं, तो इसमें करते हैं सिलिकॉन का उपयोग। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिलिकॉन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह की गैस क्या कहलाती है। तो आवर्त सारणी में शून्य समूह की गैस क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है अक्रिय गैस। ऑप्शन जो है सी सही जवाब है, अक्रिय गैस होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है।
तो फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसमें एथिलीन या एसिटिलीन की उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में आपको पता है 206 हड्डी होते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो दूध का खट्टा होना किसके कारण होते हैं? तो ये आपके किसके कारण होते हैं? तो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि यहाँ पे इबोला क्या है? तो इबोला जो है ये आप सभी लोगों का हो जाएगा एक विषाणु। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एक विषाणु है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न है आपसे कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की जो खोज की थी, इनकी खोज कौन किए थे? तो कोशिका की खोज किए थे मेरे भाई रॉबर्ट हुक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रॉबर्ट हुक। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम होता है स्पिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन जो है बी सही जवाब है, स्पिग्मोमैनोमीटर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस जो होगा ये आप सभी लोग का SO2 और NO2 होता है। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि एड्स की जांच के लिए कौन से टेस्ट किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किए जाते हैं? तो इसमें जो है आपके एलिसा का यहाँ पे टेस्ट की जांच की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे 89 क्वेश्चन है आपसे कि रसोई गैस मुख्य रूप से जो है किसका मिश्रण है? तो रसोई गैस मुख्य रूप से किसका मिश्रण है? तो यहाँ पे जो है 89 का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन बी लगाएंगे, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यहाँ पे अश्व गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्व गैस का रासायनिक नाम यहाँ पे कौन होगा? तो 90 का आप सही जवाब ऑप्शन जो है ए लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा जो है संचित होती है? तो घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो इसमें स्थिर ऊर्जा जो है संचित होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक किए थे। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 93 कि सिरका का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो ये होते हैं 3। ऑप्शन जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 94 कि धातुएं विद्युत की कुचालक क्यों होती है? तो धातुएं विद्युत की कुचालक क्यों होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिएगी यहाँ पे 95 क्वेश्चन है कि किस अंग को यहाँ पे रक्त बैंक कहा जाता है? तो किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं? तो ये कहे जाते हैं आपके पलिया को। ऑप्शन जो है सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है आप लोगों से 96 कि टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में जो है आंत जो है ये शरीर का ये प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे 97 क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किससे जो है मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता मापते हैं मेरे भाई लैक्टोमीटर से। ऑप्शन बी को सही जवाब करोगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि सोनार का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सोनार का जो उपयोग है ये किसके लिए करते हैं? तो 98 का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 99 कि गन पाउडर किसका जो है मिश्रण है? तो गन पाउडर जो है ये सल्फर, चारकोल और सोडा के हो जाएगा। ऑप्शन ए हो यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है 100 नंबर, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है यहाँ पे आपके सेरिब्रम है, जिसे प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके 51 से
100 तक क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।